मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की महान रचना तौ प्रसाद सवैये, अमृत के सवैये, इन सवैयों में से 5 सवैयों की विचार की है। परसों 5वें सवैये का अर्थ चिंतन हमने किया। आज उन्हीं सवैयों के कड़ी में 6वां जो सवैया है उसकी हम विचार करेंगे। इस 6वें सवैये के अंदर श्री गुरुदेव जी महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। इस जगत में बड़े बड़े सूरमे वीर योद्धा जब आए हैं तो उनका अंत परमात्मा के भक्ति के बगैर कैसा होता है, वह दर्शाने का गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कृपा की है। आओ हम सीधे सवैये से जुड़ें। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, बेरे अपार बड़े बरियार, अविचार है सार की धार बछैया। बेरे अपार का अर्थ है अपार ही बेअंत है। बेर का अर्थ है सूरमे। बहुत सारे सूरमे इस जगत में हुए हैं। ऐसे कैसे बड़े बरिया जो बहुत ही बलवान हैं, जो अपने बैरियों को, शत्रुओं को एक क्षण के अंदर हरा सकते हैं, एक क्षण के अंदर उनको मार सकते हैं। ऐसे वीर कितने अपार, अपार का अर्थ है बेअंत, बहुत सारे, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने वीर। और कैसे बहुत बड़े बड़े बरियार, शक्तिशाली। कैसे शक्तिशाली? अविचार है सार की धार बचैया। अविचार का अर्थ है विचार करने के बगैर, विचार ही नहीं करते, बिना विचार के बहुत ही तुरंत ही जल्दी क्या करते हैं, सार की धार बचैया। सार कहते हैं लोहे को। यहाँ पर सार का अर्थ है शस्त्र, लोहे का अर्थ है शस्त्र, तलवार इत्यादि के जो शस्त्र हैं उनकी जो धार है, पैनी धार, तेज धार, उसको बचैया अपने शरीर पर सहारते हैं। बचैया का अर्थ है खाना, मार खाना। तलवार की धार का जो मार है वह खाते हैं, अर्थात शस्त्रों के किए हुए प्रहारों को बिना विचार किए ही बहुत ही जल्दी तुरंत अपने शरीर पर सहारने की क्षमता रखते हैं। अर्थात निडर है, डर नहीं है, भयहीन है और लड़ने को तैयार है। ऐसे कितने अपार, अनेक ही इस धरती पर हों अगर। फिर कहते हैं उनमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। तोरत देश का अर्थ है देश, अलग अलग प्रकार के जो देश हैं, कंट्रीज हैं। तोरत उनको तोड़ देते हैं, अर्थात उनको जीत लेते हैं। ऐसे इस जगत के अंदर सूरमे, योद्धे, महायोद्धे, बलि, जो दूसरे देशों को जाकर तुरंत तोड़ देते हैं, अर्थात तुरंत ही उनको जीत लेते हैं। मलिंद मवासन, मलिंद का अर्थ है मल देना, नाश कर देना। मवासन का अर्थ है आकी बैरी, जो अपने बैरियों को एक क्षण के अंदर ही उनका मटिया मेल कर देते हैं, अर्थात उनको मार देते हैं, उनको हरा देते हैं। माते गजान के मान मलैया। माते का अर्थ है जो मत्ते हुए हैं, जो नशे में चूर है। गजान, गजान का अर्थ है हाथी। पीछे भी ये शब्द गया है गजान, गजान का अर्थ हाथी है। यहाँ पर माते मतंग, माते गजान का अर्थ है जो नशे में चूर हाथी है, बड़े बड़े, उनको गजान के मान मलैया, उनका भी जो अहंकार है वह ऐसे जो सुर में तोड़ देते हैं, अर्थात हाथियों को भी हराने की जो क्षमता अपने पास रखते हैं। आगे सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। गाड़े गड़ान का अर्थ है गाड़े, बहुत बड़े, गड़ान का अर्थ है किले। जो बहुत बड़े बड़े बैरियों के किलों को जाकर के तोड़नहार, उनको तोड़ देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महाबली सो बातन ही चक चार लवैया, बातें करते करते ही, बातों में अर्थात बहुत थोड़े समय में चक चार लवैया। चक का अर्थ है
सारे ही चारों दिशाओं के अंदर। चक का अर्थ है चार पासे, चार दिशाएं। चारों दिशाओं के योद्धाओं को, बैरियों को मलने की, उनको नाश करने की शक्ति जिनके अंदर है, चक चार लवैया, चारों दिशाओं के योद्धाओं को जो मार सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो महाबली है, उनके बारे में आखिरी में गुरुदेव जी यह संदेश करते हैं, साहेब श्री सबको सिरनायक, जाचक अनेक सो एक देवैया। जितने भी ऊपर आए वाले हैं सब अकाल पुरख परमात्मा से ही शक्ति मांगते हैं। साहेब श्री सबको सिरनायक, साहेब श्री का अर्थ है श्री साहेब, अर्थात वह अकाल पुरख परमात्मा। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी का साहिब है, अर्थात जो लक्ष्मी का स्वामी है, परम पुरख परमात्मा। सबको सिर नायक, वो सभी के सिर के नायक अर्थात मालक है, वह परमात्मा सबके स्वामी है। उनके पास जाचक अनेक, अनेक प्रकार के जाचक जाकर के उनसे मांगते हैं। बड़े बड़े ऊपर आए वाले, दर्शाए वाले जितने वीर है, योद्धा है, जो मवासन को मारने वाले हैं, हाथियों का हंकार तोड़ने वाले हैं, वह भी ऐ परमात्मा तेरे दर के भिखारी हैं। संसार के दृष्टि से भले ही वो कितने भी बलवान हैं, पर तेरे दर पर जब आते हैं वह भी भिखारी की तरह ही शक्ति का या मनोकामना की जो भीख है वह परमात्मा तुझसे ही मांगते हैं। जाचक अनेक, अनेक मांगने वाले हैं, और सो एक देवैया, पर देने वाला तो एक ही परमात्मा है। जो जितने भी जातों को मांगा गया है उनको पूर्ण करने वाला केवल और केवल एक ही परमात्मा है। तो परमात्मा से ही हमें मांगना चाहिए। सारे सवैये की जो विचार सार यह है कि हमें किसी और दर के पास जाकर कोई वस्तु या शक्ति नहीं मांगनी चाहिए। केवल और केवल अपने गुरु के पास अथवा अपने परमात्मा के पास ही जाकर अपने मन की जो इच्छा है उसको मांगना चाहिए। ये बड़ी सुंदर विचार सदगुरु सच्चे पातशाह ने आज के सवैये में हमें बख्शिश की है। आने वाले सवैये के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राख।